महाकुंभ की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक एकता का प्रदर्शन भी है। ये भारत के हृदय में झांकने के लिए एक झरोखा है, वैराग्य से मिले आनंद का उत्सव है। कण कण में दिव्यता का अनुभव कराने वाला एक महोत्सव है। चरैवेति का संकल्प लिए साधु अपनी धर्म ध्वजा के नीचे यहाँ एकत्रित होते हैं। ये वो जगह है जहाँ ज्ञान की धाराएं, ध्यान की धाराएं, चेतना की धाराएं लिए साधु संत गृहस्थों को दर्शन देते हैं, और गृहस्थ भी देश भर से इन सन्यासियों के दर्शन के लिए खिंचे चले आते हैं। गंगा और यमुना के आंचल में लिपटी इस शहर में अदृश्य सरस्वती मिलकर त्रिवेणी संगम बनाते हैं, और करोड़ों श्रद्धालु देश और दुनिया के कोने कोने से संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने और आध्यात्मिक चेतना के लिए आते हैं। इस महायात्रा में करोड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति को मुमकिन बनाती है भारतीय रेल। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2230 हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इस बार के महाकुंभ की तैयारी भी रेलवे ने 3 साल पहले से शुरू कर दी थी, जो कि आपकी महाकुंभ यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाएगी। महाकुंभ आस्था, संस्कृति और मानवीय एकता का अद्भुत संगम है। 12 साल के अंतराल पर होने वाले इस महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु एक जगह पर एकत्रित होते हैं। इन यात्रियों को एक जगह पर एकत्रित करने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है भारतीय रेल, ताकि आपकी यात्रा सुखद हो, सफल हो। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह। आज अपने विशेष कार्यक्रम भारतीय रेल कल, आज और कल की इस कड़ी में हम बात करेंगे महाकुंभ में रेलवे की तैयारियों पर, और इन तैयारियों पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में और हमें समय देने के लिए धन्यवाद। शशिकांत त्रिपाठी जी से अब कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही हम समझते हैं कि अगर मैं एक साधारण यात्री हूं और मैं कुंभ स्नान करने के बाद आ रहा हूं, तो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, प्रयागराज जंक्शन पर किस तरह की तैयारियां होंगी मेरे लिए, और मुझे कहां जाना होगा? सर, आपसे पहले समझना चाहेंगे प्रयागराज जंक्शन पर आपने क्या तैयारियां की? देखिए, अगर जैसा आपने पूछा कि आप एक सामान्य यात्री हैं और आपको किसी एक डायरेक्शन के लिए आप कुंभ में स्नान कर चुके हैं और अब आप वापस अपने गंतव्य की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको कैसे इस पूरे रेलवे ने जो तैयारियां की हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। आप अगर मेला क्षेत्र में हैं, आपने स्नान कर लिया है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने मेला क्षेत्र में भी 2 स्थानों पे अपने टिकट काउंटर इस्टेब्लिश किए हुए हैं। आप वहाँ से एक टिकट खरीद सकते हैं, और जो ये हमारा टिकट होगा ये आपकी डायरेक्शन के हिसाब से आपको कलर कोडेड मिलेगा। जैसे अगर आप लखनऊ या बनारस की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो आपको लाल रंग का एक टिकट वो मिलेगा, जिससे आपको पता चल सके कि आप अगर प्रयागराज जंक्शन आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे बने हुए जो यात्री आश्रय शेड हैं उसमें लाल रंग के यात्री आश्रय शेड में जाना होगा। आप वहाँ मेला क्षेत्र से आएँ, रास्ते में हमारे साइनेजेज हैं, बोर्ड लगे होंगे
जो आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको किस स्टेशन पे डायरेक्शन के हिसाब से जाना चाहिए। अगर आपको बनारस की तरफ यात्रा करनी है तो आपको प्रयागराज रामबाग या झूसी से अपनी ट्रेन पकड़ सकते हैं। अगर आपको लखनऊ या अयोध्या की तरफ यात्रा करनी है तो आप प्रयाग, फाफा, मऊ, फूलपुर इन स्टेशनों से अपनी ट्रेन पकड़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ आ गए हैं आप प्रयागराज जंक्शन, आप सतना, मानिकपुर, झांसी, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, बनारस, यहाँ से किसी भी डायरेक्शन के लिए यात्रा की जा सकती है। अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो जो उस समय हमारा मेला के टाइम पे अरेंजमेंट रहेगा उसमें प्लेटफॉर्म पे हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं देंगे जी। प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट एक्सेस देने से परेशानी ये होती है कि भीड़ बहुत अधिक होती है, लोग बहुत अधिक संख्या में होते हैं, तो अगर लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है जी। इसलिए हम पहले उसे कंट्रोल करते हैं और लोगों को जो यात्री आश्रय शेड हमारे डिफरेंट कलर कोडेड बने हुए हैं, जैसे लखनऊ या बनारस के लिए लाल रंग का, आपको कानपुर के लिए हरे रंग का, आपको नीले रंग का है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए, सतना, मानिकपुर, झांसी के लिए पीले रंग का यात्री आश्रय शेड है। आप इनमें से अपनी डायरेक्शन के हिसाब से यात्री आश्रय शेड में जाएंगे। उन यात्री आश्रय शेडों में पैसेंजर एमिनिटीज़ की सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं। आपको वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, आपको वहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी, आपको वहाँ फर्स्ट एड मेडिकल की फैसिलिटी, कैटरिंग की फैसिलिटी, ट्रेन डिस्प्ले जिससे ट्रेन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो सके, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं। और वहाँ पे हमारे आरपीएफ, जीआरपी, कॉमर्शियल, वाणिज्य विभाग और हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स वो लोग तैनात रहेंगे। वो आपको गाइड करके आपके प्री डिफाइंड जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म भी चूँकि उस समय हम लोग नॉमिनेट करके फिक्स कर देते हैं, आप उन प्री डिफाइंड प्लेटफॉर्म पे हमारे जो कर्मचारी हैं वो आपको गाइड करते हुए आपके प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे। वहाँ पे एक रेक आपके लिए रहेगा जिस पे आपको बोर्ड करा के आपको अपने गंतव्य की तरफ रवाना किया जाए। जी जी सर, निश्चित तौर पर अब आगे चलते हैं और आपके ऑपरेशन की किस तरीके से तैयारी है वो देखते हैं। किस तरीके से पूरी रेलवे कमांड, कंट्रोल सेंटर और बाकी जो सुविधाएं हैं प्लेटफॉर्म पर वो देखते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 223007 हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस हावड़ा से चलकर कानपुर, टूटला, आगरा। सर, प्रयागराज जंक्शन चूँकि करीब 2019 के आंकड़े पर गौर करें तो करीब 45% यात्री यहाँ पर रहे थे, यहाँ से आए और यहाँ से गए। इसके अलावा जो मुख्य ट्रेनें हैं वो भी प्रयागराज जंक्शन की तरफ आ रही हैं। तो ऐसे में प्रयागराज जंक्शन पर आप लोगों ने किस तरीके की तैयारी की है, यात्रियों को सहूलियत भी हो और अगर वो विश्राम करना चाहें, थोड़ी देर, घंटे भर लेटना चाहें तो उसके लिए किस तरीके की तैयारियाँ हैं? देखिए, प्रयागराज क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे कुल 9 स्टेशन हैं जिनसे हम ये पूरे कुंभ का जो महाकुंभ का मेला है इसके दौरान पूरे सभी यात्रियों को हम यहाँ से हैंडल करेंगे। हम लोगों ने न केवल प्रयागराज जंक्शन पे बल्कि अपने ये सारे 9 स्टेशनों पे लगभग वैसी ही तैयारी की हुई है। हर स्टेशन को हमने महत्वपूर्ण मानते हुए और उसमें जो वहाँ की अनुमानित संख्या हो सकती है उसको लेते हुए हमने पूरी तरह से तैयारियाँ की हुई हैं। हमारा जो प्रयागराज संगम स्टेशन क्योंकि उसके बारे में ही आपसे समझना चाहेंगे। जी, संगम स्टेशन चूँकि सबसे नज़दीकी स्टेशन है तो उस पर किस तरीके का ऑपरेशन रहेगा? देखिए, प्रयागराज संगम स्टेशन हमारा ऐसा है कि वो सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में है। अगर बात करें तो मेला क्षेत्र वहाँ से लगभग आधे किलोमीटर दूर से ही मेला क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है और संगम नोज से उसकी दूरी केवल 3.5 किलोमीटर है। तो इसलिए वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक चैलेंजिंग है क्योंकि वो सबसे नज़दीक है। लोगों में एक टेंडेंसी होती है कि जो सबसे नज़दीक का स्टेशन हो वहीं पर पहुंच के और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए, इसलिए हम लोग पीक डेज में, पीक डेज का मतलब है जो मेन बाथिंग डे है, नहान का दिन है, उससे 1 दिन पहले और 2 दिन बाद इसको पीक डेज मानते हुए हम इन 4 दिनों के लिए उस स्टेशन को क्लोज कर देंगे ताकि लोगों को वहाँ पे भीड़ की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है और स्थिति अप्रिय ना हो जाए। इसलिए हम प्रयागराज संगम स्टेशन को उन पर्टिकुलर पीक डेज में क्लोज करेंगे। जो हमारे बाकी 8 स्टेशन हैं वो लगातार फंक्शनल रहेंगे, पूरे मेला पीरियड के दौरान फंक्शनल रहेंगे और हम वहाँ से अधिकतम लोगों को हैंडल करके उनके गंतव्य पहुँचाएँगे। शिवगंगा एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चलकर बनारस को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है।
अभी हम लोग हैं प्रयागराज जंक्शन का टावर कंट्रोल रूम पर। ये हमारा बेसिकली मास्टर कंट्रोल रूम है। ऐसे हमारे जो बाकी स्टेशंस हैं वहाँ पे भी कंट्रोल रूम्स हैं, बट ये हमारा नर्व सेंटर है। यहाँ पे ना केवल प्रयागराज जंक्शन के सारे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज आ रहा है, बल्कि जो आसपास के हमारे जो 9 प्रयागराज जंक्शन के क्षेत्र के, प्रयागराज क्षेत्र के जो बाकी 8 स्टेशन हैं वहाँ का भी लाइव फीड यहाँ पे आ रहा है, ताकि हम यहाँ से बेहतरीन तरीके से मॉनिटरिंग कर सकें और हम अपना न केवल सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें, बल्कि बेहतर प्लानिंग कर सकें अपने ट्रेनों के मूवमेंट की भी। खास बात यहाँ की ये है कि न केवल इससे रेलवे प्रमाइसेस के सारे सीसीटीवी कैमरे जुड़े हुए हैं, बल्कि जो मेला प्रशासन के सीसीटीवी कैमरे हैं उसका भी हमको लाइव फीड आ रहा है। आप पीछे वाले कैमरों में देख पाएंगे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैमरा स्क्रीन। यहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कैमरे हैं उनसे भी हमें लाइव फीड आ रहा है, ताकि हमें ये पता चल सके कि मेला क्षेत्र से अभी किस डायरेक्शन का कितना ट्रैफिक आ रहा है, ताकि हम बेहतरीन तरीके से प्लानिंग कर सकें। यहाँ 2 तरह के काम होते हैं। एक तो हम यात्रियों की संख्या पर निगरानी रखते हैं, ताकि हम अपने क्राउड मैनेजमेंट को उसको बना सके नीतियाँ, और स्मूथ और सिक्योर मूवमेंट को हम करा सके। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, उन लोगों पर निगरानी रखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे स्टेशन पे ना आए। उसके लिए FRS कैमरे भी हैं। हमारे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में भी 100 कैमरे हैं जहाँ पर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तथा अगर कोई व्यक्ति या वस्तु इसी तरह घूम रहा जो शक पैदा करता है हमारे स्टाफ को, तो वाकी टाकी से हमारे हर स्टाफ सीसीटीवी कंट्रोल रूम से और स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तैनात बल से जुड़ा है। वो उनको तुरंत मैसेज करता है कि आप वहाँ पहुँचे और ये स्थिति शक वाली है, तो वहाँ जाकर चेकिंग कराई जाती है। अगर कोई ऐसा लगेज मिला जहाँ पर बहुत देर से 2-4 घंटे से रखा है, तो तुरंत हम उसको डॉग स्क्वाड को कॉल करते हैं और उसके आगे जो SOP है सिक्योरिटी की, उसके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। इस तरह हम क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी प्लान दोनों यहाँ से हम लागू करते हैं। शशिकांत सर, अब ये तो हो गई सुरक्षा की बात। निश्चित तौर पर पुख्ता इंतजाम किए हैं सुरक्षा के, लेकिन सुविधाओं की भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो लोग यात्री जो देश और विदेश से आ रहे हैं, संगम तट पर रुकना चाहते हैं, उसके लिए IRCTC ने भी बेहतर इंतज़ाम किए हैं। आइए अब IRCTC के टेंट सिटी की तरफ चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं महाकुंभ ग्राम में, जहाँ पर IRCTC ने अपने यात्रियों के लिए ख़ास इंतज़ाम किए हैं। टेंट सिटी बनाई गई है और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं IRCTC के चीफ रीजनल मैनेजर। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। अजीत सिन्हा साहब, सर किस तरीके के इंतज़ाम किए हैं ख़ास तौर पर यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनज़र? देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, टेंट सिटी अभी बन के तैयार है और इसमें IRCTC ने यहाँ पे टेंट एकोमोडेशन देने का प्रयास किया है, जिसमें सुपर डिलक्स और विला कैटेगरी के टेंट एकोमोडेशंस होंगे और ये काफ़ी सुगम और सुलभ होंगे और ये संगम तट के पास है। तो ख़ास बात यह है कि जब लोग अपने बसों के माध्यम से या हवाई जहाज़ के माध्यम से या स्पेशल ट्रेन के माध्यम से जब प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में पहुंचेंगे वो, तो IRCTC का टेंट एकोमोडेशन वहाँ पे उपलब्ध होगा और यहाँ पे स्टे के दौरान उनको तीनों समय का खाना पीना भी उपलब्ध रहेगा। किस तरीके का रिस्पांस अभी तक देखने को आपको मिल रहा है? यात्रियों ने कितना उत्साह दिखाया खासतौर पर? देखिए, इस चीज़ को लेकर काफ़ी उत्साह है। जैसा कि आप देख रहे होंगे पूरा मेला क्षेत्र सजा है, वैसे पूरे दुनिया से इनफैक्ट क्वेरीज़ आ रही हैं। देश के बाहर से भी क्वेरीज़ आ रही हैं और देश के अंदर से भी क्वेरीज़ आ रही हैं। काफ़ी बुकिंग हो चुकी है अभी और देश के विभिन्न हिस्सों से स्पेशल ट्रेन्स, भारत गौरव ट्रेन्स भी चलाई जा रही हैं। इसके लिए बुकिंग्स ओपन है। www.irctctourism.com पे
कोई भी व्यक्ति जाके अपनी बुकिंग करा सकता है। और बल्क बुकिंग भी ट्रेनों के माध्यम से, भारत गौरव ट्रेनों के माध्यम से की जा रही है। वही भारत गौरव ट्रेन के बारे में भी मैं थोड़ा समझना चाहूँगा, ये भी अपने आप में विशिष्ट है। किस तरीके की भारत गौरव ट्रेन में सुविधाएं हैं, और अगर किसी को बुक करना है तो फिर वो किस तरीके से बुक कर सकता है? देखिए, सेम साइट है www.irctctourism.com पे जब हम जाते हैं तो भारत गौरव ट्रेन का ऑप्शन आता है। एक महाकुंभ का आइकन है और एक भारत गौरव ट्रेन का आइकन है। जब हम उसको ओपन करते हैं तो भारत के डिफरेंट हिस्सों से जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसका ऑप्शन आपके सामने दिखता है। जैसे कुछ ट्रेन तमिलनाडु से आ रही हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं, कुछ गुजरात के क्षेत्र से आ रही हैं, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र से आ रही हैं। तो आपके पास वो सारे ऑप्शंस दिखते हैं जहाँ से भी आपको ऑप्ट करना है। भारत गौरव ट्रेन में एसी और नॉन एसी दोनों तरह के डब्बों का कंपोजिशन होता है और एक ट्रेन में तकरीबन 800 यात्री सवार होते हैं। उसमें तीनों समय का खाना पीना होता है, क्योंकि उसमें पेंट्री, मॉडर्न पेंट्री बनी होती है जिसमें हम खाना उसी में तैयार करते हैं और खाने की सर्विस करते हैं। तो यात्रा के दौरान आपको तीनों वक्त का खाना मिलता रहता है और अच्छी सुविधाएं होती हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं निश्चित तौर पर IRCTC ने, रेलवे ने यात्री सुविधाओं के ख़ास इंतज़ाम किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आधारभूत ढांचा जो है वो भी बदला है। तो आधारभूत ढांचे बदलने से यहाँ बड़ी संख्या में यात्री आ सकेंगे। रेलवे की उस जो ढांचा बदला है, जैसे गंगा ब्रिज 100 साल बाद बना है, तो हम आपको दिखाते हैं जिन सुविधाओं के ज़रिए रेल यात्री आसानी से प्रयागराज जंक्शन आ सकेंगे। महाकुंभ आने वाले रेल यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने बीते दिनों में बड़ा आधारभूत बदलाव किया है। कई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिसमें से सबसे ज़रूरी है गंगा ब्रिज। गंगा ब्रिज जो कि 1 सदी पुराना गंगा ब्रिज था, वो अब डिफंक्शनल हो चुका है। उसकी जगह पर एक नया गंगा ब्रिज तैयार हो गया है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं शशिकांत सर के पास। सर, अगर बात करें इस गंगा ब्रिज की, ये रेलवे के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है और इससे ऑपरेशन में कितनी सहायता मिली है? ट्रेनों के आवागमन कितना बेहतर हुआ है पहले से? हमारा जो बनारस से प्रयागराज का सेक्शन है, ये अब तक सिंगल लाइन था और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, न केवल महाकुंभ की दृष्टि से बल्कि बाकी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी। कारण ये है कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तो पूर्वी भारत को एक तरह से उत्तर के साथ दिल्ली, प्रयागराज होते हुए, कानपुर होते हुए दिल्ली को जोड़ने वाला ये हमारा ट्रैक है। अभी तक ये हमारा सिंगल लाइन था। अब इस पे एक दूसरा आप देखेंगे, एक पहले ये पुराना ब्रिज बना हुआ है जो कि 1912 में बना था और ये पहले मीटर गेज का होता था। इसको 1994 में ब्रॉड गेज किया गया, लेकिन चूंकि ये 100 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका था, इसमें स्पीड के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे और इसके अलावा ये लोड भी बहुत, लोडिंग इसकी जो क्षमता थी वो कम हो गई थी। अब चूंकि ये हमने नया ब्रिज का निर्माण कर लिया तो पूरा एक तो हमारा ट्रैक जो है ये डबल लाइन हो गया, तो लाइन कैपेसिटी इससे हमारी बढ़ गई। अब हम एक तरह से पहले जितनी ट्रेनें चला सकते थे उसकी तुलना में आज इसमें डबल ट्रेन चला सकते हैं। स्पीड के रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो गए जो पहले उसमें, चूंकि पुराना ब्रिज था जिसे पहले आईजेड ब्रिज के नाम से जाना जाता था, वो चूंकि अब ख़त्म हो गया। अब ये डबल लाइन का नया ब्रिज तैयार हो गया तो स्पीड के रिस्ट्रिक्शंस भी हमारे समाप्त हो गए। तो अब हम ज़्यादा गाड़ियाँ, ज़्यादा फास्टर पेस के साथ गाड़ियाँ चला पाएंगे। ये ब्रिज हमारा लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और इस ब्रिज की लंबाई है 1.9 किलोमीटर। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 24 स्पैन है जो 74 मीटर के हैं। तो इस तरह से इस ब्रिज ने हमारे जो ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट था इस सेक्शन का वो ख़त्म कर दिया है। इस बार के महाकुंभ में 2019 के मुकाबले कहीं ज़्यादा यात्री आएंगे। यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए रेलवे ने 2019 कुंभ में 694 विशेष ट्रेनों के मुकाबले महाकुंभ में
3100 विशेष ट्रेनें चलाई हैं। इसके अलावा 2019 में 7,700 रेगुलर ट्रेन प्रयागराज से गुजरती थी, जिनकी संख्या अब 10,100 हो चुकी है। यानी 2019 में 8,394 के मुकाबले 13,234 ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी। दरअसल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने से दिल्ली और हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेनों को डीएफसी पर चलाया जा रहा है, जिससे कि इतनी बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन्स मेला के लिए चलाई गई हैं। इसके अलावा प्रयागराज क्षेत्र में 10 लाख टिकट बिक्री के लिए क्षमता विकसित की गई है। टिकट के लिए लोगों को लंबी कतारों में न लगना पड़े, इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जो हमारी सरकार ने जो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है वो है डिजिटल पेमेंट की, जिसको हमने इस महाकुंभ में जो इतना बड़ा मुआब आएगा तो उसको हमने करने के लिए हमारे यहाँ QR कोड है, कार्ड पेमेंट है और UPI के थ्रू मैक्सिमम 100% हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि जो भी हमारे टिकट सेल हो वो हमारे जो है वो डिजिटल हो। हमारे यहाँ रेलकर्मी जो हैं वो एक इस तरह की जैकेट पहन रहे हैं जिस पे आप स्कैन करके भी अपने मोबाइल से ही जनरल टिकट ले सकते हैं। प्रयागराज क्षेत्र में पड़ने वाले प्लेटफॉर्म्स की संख्या बढ़ाने के अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए फुटओवर ब्रिजों का निर्माण किया गया, ताकि लोगों की यात्रा को सहज बनाया जा सके। महाकुंभ के लिए रेलवे की ये पहल केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के यातायात प्रबंधन का भी आधार है। महाकुंभ के दौरान यातायात प्रबंधन एक चुनौती होता है। ऐसे में रेलवे ने और प्रशासन ने मिलकर कई ROB और RUB का निर्माण किया है, ताकि यातायात न सिर्फ सुगम हो बल्कि सुरक्षित भी हो। महाकुंभ से पहले 21 ROB और RUB का निर्माण यात्रियों को मुश्किल से निजात दिलाएगा। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से आते जाते हैं। नहीं तो पहले जाम था बहुत ज़्यादा आने जाने में, अब जाम नहीं रहता। अब पहले 2-3 दिन गाड़ी जाती थी, रुके रहते थे। अब जाने में कोई दिक्कत नहीं, जब से ब्रिज बन गया तब जाने में आसानी हो गई है। 13-14 महीने हो गए रेलवे लाइन को डाक करके आना जाना बहुत दिक्कत थी। अब तो इतना है कि पटरी से चाहे 6 बजे रात के अंधेरे में चले आओ, ट्रेन की दुर्घटना से भी बच रहे हैं। और ये जो सड़क है ये पटरी बनाई गई है पैदल यात्रियों के लिए, चाहे वो नेत्र से न दिखाई पड़े तो भी वो आराम से चला जा सकता, कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। बहुत बेस्ट बनाया। ये है कि मैं जब यहाँ से आती जाती थी पहले क्रॉसिंग लगता था, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। ट्रेन कभी कभी आउटर पे ही खड़ी हो जाती थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। अभी जब से ये ओवर ब्रिज बन गया है तब से हम लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा हो चुका है। अभी हम लोग आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रयागराज में आने वाले यात्रियों की किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए रेलवे ने ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स पर फर्स्ट एड सेंटर बनाए हैं। इसके अलावा किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी तैयारी की गई है। सबसे पहले तो जैसे ही हमारा यहाँ पे एंट्री आप देख रहे हैं, जैसे ही पेशेंट यहाँ पर एंटर करता है, हमारे पास यहाँ व्हील चेयर्स रखी हुई हैं, यहाँ पे स्ट्रेचर्स हैं, उनको हम तुरंत शिफ्ट कराते हैं। हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पे साइड में बैठा होता है, जिसमें फार्मासिस्ट, अटेंडेंट्स और स्टाफ नर्स भी होते हैं, जो कि राउंड द क्लॉक अपनी सेवाएं देंगे। तो जैसे ही पेशेंट आता है, हमारे पास यहाँ पर ये बेड है, इमरजेंसी बेड ये वाला है, उसमें हम पेशेंट को यहाँ पे लेटाते हैं। उसके अलावा यहाँ आते ही सबसे पहले ये BP इंस्ट्रूमेंट है, BP चेक होगा उसका, और ये ग्लूकोमीटर है, यहाँ पर इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक होगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ग्लूकोमीटर है, हम ब्लड शुगर भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ वाइटल सारे हम एक बार एग्जामिन कर लेंगे, उसके बाद हमारे ट्रीटमेंट चालू होता है। कुंभ सेवा ऐप यात्रियों की किसी भी समस्या का डिजिटल समाधान है। एक ऐप के माध्यम से ही आप जिस भी स्टेशन पर हैं, वहां किसी सुविधा को तलाश रहे हैं, उसकी जानकारी मिल जाएगी।
मेला क्षेत्र की किसी लोकेशन या प्रमुख मंदिरों की लोकेशन पर आप इस ऐप के माध्यम से पहुंच सकते हैं। ये ऐप हर यात्री के लिए एक डिजिटल साथी साबित होगा। ऐप के अलावा अपनी यात्रा को बेहतर बनाने के लिए आप कुंभ रेल सेवा वेबसाइट की भी मदद ले सकते हैं। महाकुंभ यात्रा की इच्छा रखने वालों को रेल की सेवा में कोई कमी न हो, इसके लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज जंक्शन से लंबी दूरी की और प्रमुख ट्रेनें हर तरफ के लिए चलेंगी। इसके अलावा कानपुर की तरफ जाने वाले यात्री सूबेदारगंज से ट्रेन पकड़ सकेंगे। प्रतापगढ़, लखनऊ और अयोध्या जाने वाले यात्री फाफामऊ और प्रयाग जंक्शन से भी ट्रेन पकड़ सकेंगे। वाराणसी जाने वाले यात्री प्रयागराज रामबाग स्टेशन और झूसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकेंगे। नैनी और प्रयागराज छिवकी से मानिकपुर, सतना, चित्रकूट और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की तरफ जाने वाले यात्री ट्रेन पकड़ सकेंगे। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या प्रयागराज क्षेत्र के स्टेशनों में बनाए गए फुटओवर ब्रिज, एस्केलेटर, यात्री सुविधा केंद्र हो या फिर अन्य सहूलियत यहाँ आने वाले यात्रियों को आकर्षित कर रही हैं। बीकानेर को जाने वाली जैसा रेलवे का स्लोगन रखा है, सुखद, सरल एवं सफल मंगल यात्रा के लिए, वो इस पर बिल्कुल सार्थक सिद्ध हुआ है। इतनी भीड़ में भी काफ़ी भीड़ है, फिर भी काफ़ी उचित प्रबंध किए गए हैं सरकार द्वारा। कृपया ध्यान दीजिए। फिर जैसे कि अभी इस साल महाकुंभ मेला है जो 12 साल के बाद आयोजित हो रहा है, जिसके लिए हमारे रेल प्रशासन, हमारे राज्य सरकार, हमारे भारत सरकार ने बहुत ही उचित व्यवस्था की है। सभी यात्रियों के लिए सुरक्षा का ध्यान दिया गया है। हर प्रकार की सुविधा, चाहे चिकित्सा का ध्यान हो, सुरक्षा का ध्यान, हर प्रकार की व्यवस्थाएं कर रही हैं। आई थिंक काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। मैंने लास्ट बार कुंभ आई थिंक बचपन में देखा था, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एंड दिल्ली से मैं स्पेशली इसी के लिए आई हूँ कि मुझे कुंभ देखने का मौका मिल रहा है इतने टाइम बाद। महाकुंभ है इस बार एंड काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब आने वाली जनरेशन को पता चलेगा हमारे कल्चर के बारे में, कैसी क्या चीज़ें होती हैं एंड ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस होगा आने वाली। या 10 साल पहले चलिए 2 से 3 जंक्शन थे, आज हमारे इलाहाबाद में 8 जंक्शन हो गए हैं। प्रयागराज संगम, प्रयागराज घाट, प्रयाग आपका सूबेदारगंज स्टेशन, मेन जंक्शन। तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है। इलाहाबाद अब बहुत आगे जा चुका है, पहले से बहुत आगे जा चुका है। कुंभ मेले की यात्रा सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे की उत्कृष्ट सेवा का उदाहरण भी है, जहां सिर्फ रेलवे के स्थानीय कर्मचारी नहीं बल्कि 13,000 के करीब अलग अलग स्थानों से आकर रेल कर्मचारी, 10,000 से ज़्यादा जीआरपी और पैरामिलिट्री फोर्स अपने समर्पण से आपको गंतव्य तक पहुंचाते हैं। निश्चित तौर पर आपकी यात्रा के अनुभव को सुखद करने के लिए रेलवे ने कई इंतजाम किए हैं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपकी यात्रा शुभ हो, ये हमारी मंगल कामनाएं हैं। फिलहाल मेरे कैमरा पर्सन साथी मनोज और साथी आलोक को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.